एवं परमेश्वर की महिमा के लिए आज के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक अवसर फिर से हमारी ज़िंदगी में दिया कि हम उसके वचन को दूर दूर तक फैलाने पाए। सचमुच परमेश्वर हमारा महान है। इस समय के लिए, इस अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल से दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय पढ़ेंगे। आराम के राजा नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा ही प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोम के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएल लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना, 10,000 कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें लिखा था, जब वह यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। ये पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ? सोच विचार तो करो, वह मुझ से झगड़े का कारण ढूंढता है। ये सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा कि तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। परमेश्वर इस वचन पर पढ़े जाने पर आशीष देवे। यहाँ पर देखते हैं आप, जो तीसरे पद में लिखा है कि एक छोटी बालिका है जो अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा किया करती थी और वो उसके घर में, उसके परिवार में रहा करती थी। पर उसका जो मालिक है नामान, उसको कोढ़ था और वो लड़की थी जिसकी मुलाकात परमेश्वर से थी। वो परमेश्वर को जानती थी, वो परमेश्वर के लोगों को जानती थी। एक मुलाकात आज का विषय है। क्या हमारी मुलाकात परमेश्वर से है? क्या हमारी पहचान परमेश्वर से है? क्या हम परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं? इसी प्रकार वो बालिका भी थी जो एलीशा भविष्यवक्ता के संपर्क में थी और वे परमेश्वर के लोगों को जानती थी और वो इस बात को जानी कि मेरे जो स्वामी हैं उसको कोढ़ है और वो इस बात की चिंतित थी कि क्या अच्छा होता कि मेरा जो मालिक है वो जो भविष्यवक्ता है एलीशा, उसके पास जा पहुंचता। पर हम यहाँ देखते हैं कि जो नामान है उसके अंदर एक घमंड की आत्मा है, एक बड़ेपन की आत्मा है और वो नहीं जाना चाहता कि मैं एलीशा के पास जाऊं और मेरा कोढ़ अच्छा हो। कोढ़ को तो अच्छा करना चाहता है पर वो अपने आप को झुकाना नहीं चाहता। वो अपने राजा के पास जाता है, अपने प्रभु के पास जाता है, आराम के राजा से बोलता है कि इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेज, एक लेटर भेज और उसमें सोना चांदी और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हुआ। उस प्रकार जो हम वचन में पढ़ते हैं कि इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें लिखा था कि जब यह पत्र मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास भेजा है। परमेश्वर यहाँ रिश्वत नहीं चाहता। परमेश्वर यहाँ पर किसी के द्वारा काम करवाना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है अब एक टूटा हुआ हृदय, चाहता है कि वचन भी कहता है कि टूटा हुआ बलिदान, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान है। पर नामान के आत्मा के अंदर एक घमंड था कि मैं एलीशा के पास नहीं जाऊंगा और वो सोना चांदी पत्र लेकर राजा के द्वारा इस्राएल के राजा के पास भेजता है और वहां का राजा जो है क्रोधित हो जाता है। पर वो वह एलीशा ये सारी बातें सुनता रहता है और एलीशा को ये बात पता चलती है और एलीशा कहता है कि तू अपने वस्त्र क्यों फाड़ रहा है?
अब वह मेरे पास आए और तब जान लेगा कि इस्राएल में भविष्यवक्ता है। यहाँ पर हम देखें, ये सारी बातों के पीछे परमेश्वर नहीं चाहता कि हम घमंड करें, और परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि जो भी परमेश्वर के पास आए वो नम्रता के साथ आए, दीनता के साथ आए, और वो चंगाई को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और हम देखेंगे एलीशा धर्मी है, और उसके पत्र भेजने के द्वारा और उसके पूरे जितना भी है, पूरा जो वो भेजता है, भेंट भेजता है, उससे राजा प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि और वो क्रोधित हो जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर भी है, हमारा सोना चांदी रुपया धन वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम स्वयं उसके पास घुटने के बल आए, हम स्वयं अपना हृदय परमेश्वर को दे, हम स्वयं उसके पास झुके, हम अपने आप के पापों का पश्चाताप करें, हम दीनता और नम्रता के साथ उसके सामने आए। और वो इस बात का जब उसे पता चलता है एलीशा नामान को, तो वो घोड़ों समेत जाता है, एलीशा के द्वार पर आके खड़ा होता है, और एक दूत से कहला भेजता है कि नामान आ गया है। नामान उस दूत के द्वारा खबर भेजता है कि जाओ नामान, एलीशा दूत के द्वारा खबर भेजता है कि जाओ नामान से कह दो कि वो यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा। यहाँ भी देखते हैं नामान क्रोधित हो जाता है और कहता है, लिखा है 11वें पद में उसी में, परंतु नामान क्रोधित होकर ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य में मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा, और मेरा कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर मेरा कोढ़ को दूर कर देगा। यहाँ भी देखें, जब वो एलीशा के पास जाता है, उसके अंदर की भावना देखें कि एलीशा खुद स्वयं उसके पास आएगा, उसके कोढ़ पर हाथ रखेगा, उसके कोढ़ पर हाथ रख के प्रार्थना करेगा। नहीं प्रियो, परमेश्वर हम चाहता है कि हम स्वयं परमेश्वर के पास आए, हम स्वयं झुके, स्वयं हम प्रार्थना करें। और वो उस बात से भी क्रोधित हो जाता है, क्या मैं यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगाऊंगा? क्या मैं एक बार डुबकी लगाने से चंगा नहीं हो सकता? परमेश्वर की जो आज्ञा है, परमेश्वर जो आज्ञा देता है, हमें उस आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर कहता है, और उसकी आज्ञा है कि हम परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से और सारी शक्ति से प्रेम करें। और परमेश्वर यही चाहता था नामान के साथ भी, कि वो सारे बुद्धि से, ज्ञान से और शक्ति से वो मेरे पास आए, मुझसे प्रेम करे और मेरे पास आए, मैं उसे चंगा करूँगा। और जब वो इस बात से वो कहता है कि नहीं, मुझे तो क्या है, एक बार डुबकी में लगाने से मैं चंगा नहीं होऊंगा, और मुझे दूत आके कहता है कि तुम्हें यरदन में 7 बार डुबकी लगाना है। और इस बात को लेकर वो क्या करता है, यरदन नदी जाता है, और अपने आप को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 बार जब वो डुबकी लगाता है, और वो चंगा हो जाता है। यह है परमेश्वर की ताड़ना, यह है परमेश्वर का प्रेम, कि हमें परमेश्वर के सामने एक बार नहीं, पर हमें जितनी ही बार हम परमेश्वर के साथ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यदि धर्मी 7 बार भी गिरे तो मैं उसको क्या करता हूँ, मैं उठाने में सक्षम हूँ। 7 के 70 गुना हम को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और इसी प्रकार जब नामान अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाता है, एलीशा के सामने झुकाता है, और वो कोढ़ से चंगा होता है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे से बालक का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। तब वे अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया, तब भेंट ग्रहण करके तब भी वे इनकार ही करता रहा। परमेश्वर हमारी भेंटों से प्रसन्न नहीं होता। यहाँ लिखा है कि वो जान गया, परमेश्वर यही चाहता था कि वो मुझे जाने, कि मैं कोई धन दौलत सोना चांदी से प्रसन्न नहीं होता, पर मैं मनुष्य के टूटा हुआ ही हृदय को मैं चाहता हूँ। और जब वो पूरी तौर से अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने आप को झुका देता है, और वो चंगाई
प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमारे जो छोटी सी बच्ची की हम गवाही देखेंगे कि वो छोटे से बच्चे के गवाही से जिसकी मुलाकात परमेश्वर के भक्त से थी, जिसकी मुलाकात परमेश्वर से थी, वो परमेश्वर को जानती थी और एक छोटी सी बच्ची के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की। इसी प्रकार परमेश्वर कोई छोटे काम को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर कहता है छोटे झुंड मत डर। वो चाहे हम कोई भी परिस्थिति में हो, चाहे हम अकेले हो, चाहे हमें संसार में छोड़ दिया हो, चाहे हम कोई भी समय हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर हमारी सुनता है। और हम छोटे से रूप में ही क्यों परमेश्वर की सेवा हम करें, परमेश्वर उससे बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमारे जीवन से लेना चाहता है। जिस प्रकार हम वो छोटी सी बच्ची के जीवन में देखते हैं और वो छोटे से ही बच्ची के कारण परमेश्वर ने अपनी महिमा उस राजा के द्वारा करवाई और उसने कहा कि अब मैं जान गया हूँ कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। प्रियो, परमेश्वर हमें कभी तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं, ना त्यागता है। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसकी महिमा के लिए, हम उसकी गवाही के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, क्योंकि वो कहता है कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो ये न जानती कि वह कौन है। इसी प्रकार सामरी स्त्री का जीवन भी हम यदि देखें तो वो भी एक जो महिला थी, वो भी परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं जानती थी, पर जब उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई, यीशु मसीह से हुई, उसने भी परमेश्वर को जाना और उसने सारे नगर को, सारे शहर में जाकर अपनी गवाही दी। और पूरा की पूरा नगर, पूरा की पूरा शहर उस महिला के द्वारा, जिसे सब तुच्छ जानते थे, जो अपने आप को छुपाती थी, जो अपने आप को सामने नहीं लाती थी, उसके द्वारा पूरा शहर, पूरा नगर परमेश्वर को जानने लगा और परमेश्वर की नजदीकी में आ गया। प्रियो, हम हमारे जीवन से भी परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके काम को करें, चाहे हमारा काम छोटा सा क्यों ना हो, पर परमेश्वर छोटे से काम को तुच्छ नहीं जानता और वो अपने काम को बढ़ाना चाहता है। इसलिए मेरा आज का ये विषय है कि हमारी मुलाकात परमेश्वर से होना जरूरी है, हमारी पहचान परमेश्वर से होना जरूरी है। हम दिन प्रतिदिन उसकी पहचान में बढ़ते जाएं, उसकी गवाही में बढ़ते जाएं और हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। आप सबको परमेश्वर आशीष दे।